So hello friends, good morning all of you. I am Dharmen sir. Today discuss ट्रेंगल्स। तो ट्रेंगल्स में हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रेंगल्स के बारे में स्टडी किए थे कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रेंगल, कॉन्ग्रुएंट क्या, किस विच ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल बोलेंगे। तो उसमें हमने आपको शेप की, अगर दो ट्रेंगल का शेप और साइज इक्वल हो जाएगा तो हम ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। शेप किस पे डिपेंड करता था, उसमें मैंने एंगल के बारे में कि एंगल अगर इक्वल होगा तो हम शेप इक्वल होता है एंड साइज तो आपको इक्वल होता ही है। उसको कैसे डिनोट करते हैं और करस्पॉन्डिंग, अगर करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताया था। फिर हमने आया था कि करस्पॉन्डेंस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हमने बताया था। तो इस तरह से टोटल 4 टेस्ट होते हैं। मैंने 5 बोला था लेकिन 5 नहीं होते, 4 ही टेस्ट होते हैं। तो मैंने सारे 4 टेस्ट आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट हमारा है कि प्रैक्टिस सेट 3.2, इसमें क्वेश्चन मैं रीड करके बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो उसको लिखने पर आधा बोर्ड भर जाएगा। तो इसलिए हम क्वेश्चन को रीड करेंगे कि आपको दिया है कि प्रैक्टिस सेट 3.3 क्या है, 3.2 है। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि in each of the example given below, a pair of triangles is shown. Equal part of triangles in each pair are marked with the same sign. Observe the figures and state the test by which the triangles is each pair are congruent. ओके, तो इसमें सब कुछ मार्क्स करके दिखाया गया है और बताया है कि विच टेस्ट से ए ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि ए ट्रेंगल दिया है, दिस इज अ ट्रेंगल, दिस इज द ट्रेंगल, विच ट्रेंगल, क्या नाम है इसका, एबीसी, ए बी सी। एंड सेकेंड ट्रेंगल है, दिस इज द सेकेंड ट्रेंगल, विच ट्रेंगल, क्या नाम है, पी क्यू आर, दिस इज द पी क्यू आर। ओके, एंड इस पर मार्क किया है दिस साइड इक्वल टू विच साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, एंड मार्क किया है कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। ओके, तो अब बताना है कि ये ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल है, तो आपने कौन सी टेस्ट से इसे कॉन्ग्रुएंट किया। ओके, तो हमारे पास टोटल टेस्ट कितने थे, टोटल हमारे पास टोटल टेस्ट कितने थे, 4 टेस्ट थे। कौन कौन सा टेस्ट, एंगल, साइड एंगल एंड साइड एंगल साइड एंड साइड 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 और हाइपोटेनियस टेस्ट, राइट हाइपोटेनियस टेस्ट। ओके, तो हमारे पास टोटल कितने टेस्ट थे, देयर आर 4 टेस्ट से हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ओके, तो आइए, तो इस टेस्ट में क्या देख रहे हैं, तो इसमें ये फिगर है, फिगर के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है, और ए सी किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है। ओके, तो इस ट्रेंगल के तीनों साइड आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, तीनों साइड इक्वल है। तो इसको कौन सा टेस्ट बोलेंगे, साइड साइड साइड। तो तीनों साइड अगर इक्वल हो जाएंगे तो इन्हें बोलते हैं साइड साइड टेस्ट। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रेंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल PQR बाय टेस्ट, विच टेस्ट, साइड साइड साइड। तो साइड 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 से ट्रेंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो साइड साइड टेस्ट से जो ट्रेंगल हो गया
कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, हमने कौन सा साइड टेस्ट लगाया? एस 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 मीन्स होता है साइड साइड टेस्ट। ओके, तो हमने साइड साइड टेस्ट से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। एक क्वेश्चन नंबर 1 था, 1 का सेकेंड क्वेश्चन है। अब 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 का हम सेकेंड क्वेश्चन यहां ड्रॉ करेंगे फिगर। तो इसमें क्या दिया है फिगर हम देख लेते हैं कि ये फिगर दिया है, दिस इज द फिगर है, ऐसे फिगर दिया हुआ है। एंड सेकेंड फिगर कैसे दिया है? सेकेंड फिगर भी ऐसे दिया है। तो दिस इज द सेकेंड फिगर, ऐसे उसने सेकेंड फिगर उसने ड्रॉ किया है। ओके, और ए बोला है कि एक्स वाई जेड, एंड दूसरे वाला का नाम दिया है एल एम एन। दिस इज द एल एम और एन। ओके, दिस एंगल उसने बताया कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस इक्वल टू दिस, और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। तो आपको बताना है कि ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है कि नहीं है। ओके, तो चलिए आपको अब इस ऐसा टेस्ट मैंने बताया था कि दो साइड एक बीच का क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दो साइड एंड बीच का एक एंगल। तो यहां पर दो साइड दिस एंड साइड दिस, ए एक्स एंड वाई जेड, बीच का एंगल वाई, एल एम और एम एन, अब बीच का एंगल क्या है? एम है। तो दो साइड और बीच का एंगल। ओके, तो अब हम इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? साइड एंगल साइड टेस्ट। ओके, तो यार क्या लिख करेंगे कि सॉल्यूशन कि एक्स वाई इक्वल टू एल एम और एंगल वाई इक्वल टू एंगल एम और वाई जेड इक्वल टू एम एन। ओके, वाई जेड इक्वल टू एम एन। तो therefore triangle एक्स वाई जेड congruent triangle एल एम एन by टेस्ट which टेस्ट? साइड एंगल साइड। तो बाय टेस्ट साइड एंगल साइड। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक्स वाई जेड एल एम एन बाय टेस्ट साइड एंगल साइड टेस्ट। ओके, तो ये ट्रायंगल को हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट फिगर क्या है? फिगर नंबर 4। ओके, तो आइए फिगर इसको हम फिगर नंबर 3, सेकेंड के बाद थर्ड आता है। तो इसको फर्स्ट हम रफ करते हैं एंड सेकेंड के बाद थर्ड हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो सेकेंड फिगर है कि फिगर नंबर सेकेंड हो गया थर्ड फिगर क्या है कि ये आपको ऐसे दिया हुआ है एंड ऐसे है। ओके, एंड ओके, अब क्या क्या नाम है, नामांकन कर लेते हैं। पी क्यू आर, एंड सेकेंड फिगर है एस टी यू। ओके, एस टी यू। अब क्या बोला है कि एस टी यू, अब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके, एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करो, और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। ओके, यही है ना? तो नहीं, दिस एंगल और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। ओके, चलिए, तो इसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं? दो एंगल और बीच के साइड इक्वल हो तो व्हिच टेस्ट? एंगल साइड एंगल टेस्ट। तो इसका लिखते हैं सॉल्यूशन। इसमें क्या है? एंगल P इक्वल टू एंगल S,
साइड पी क्यू इक्वल टू एस टी और एंगल आर इक्वल टू एंगल टी। एंगल आर किसके इक्वल है? एंगल टी के इक्वल हो गया। ओके, तो हम बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एस टी यू बाय टेस्ट एंगल साइड एंगल। ओके, तो एंगल साइड एंगल से ये टेस्ट हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। आइए फिगर नंबर 4 देखता हूं। फिगर 4 क्या है? तो फिगर 4 में हम लोग देखते हैं, दिस इज द फिगर नंबर 4। ओके, तो इनको नामांकन कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। तो पहला है एन एम एल, एन एम एल। एंड सेकेंड क्या है? सेकेंड है आर एस आर टी पी, आर टी एंड पी। ओके, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। एंगल एम और एंगल टी क्या है? इक्वल है। एंगल एम और एंगल टी इक्वल है। एंड साइड दिस साइड एंड दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ये इक्वल है। तो इसको हम कौन सा टेस्ट बोलेंगे? राइट हाइपोटेनियस टेस्ट। ओके, बाय हाइपोटेनियस टेस्ट इसको बोलते हैं कि दिस ट्रायंगल देयरफॉर सॉल्यूशन देयरफॉर ट्रायंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी टी आर बाय टेस्ट, विच टेस्ट? हाइपोटेनियस टेस्ट, हाइपोटेनियस टेस्ट। तो इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस टेस्ट। तो हाइपोटेनियस टेस्ट से हम इसको क्या कर लिए? कॉन्ग्रुएंट कर दिए। ओके, तो इस तरह से हमने आपको प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक्सप्लेन किया। जो मैंने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाया था उसी कॉन्ग्रुएंसी से मैंने इसे कॉन्ग्रुएंट कर दिया। इस तरह से आपको इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है। तो होमवर्क में आपको रखना है होमवर्क क्वेश्चन नंबर क्या? 2। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करते हैं। 2 आप होमवर्क करेंगे, 3 मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ओके, तो आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड। तो पहले हम क्या करता हूं? बोर्ड को रफ। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 सॉल्व करते हैं कि फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सो इन फिगर स्टेट दैट टेस्ट assuring the congruence of triangle ABC and PQR, write the remaining congruent part of the triangles. ओके, तो आइए हम लोग सोल्यूशन लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का। सोल्यूशन इधर ही लिख लेते हैं कि सोल्यूशन, या मैं सोल्यूशन इधर लिख देता हूं, सोल्यूशन। ओके, तो सोल्यूशन में एक ट्रायंगल आपको दिया है, ये आपके पास ट्रायंगल है, यू हैव अ ट्रायंगल्स। आपने इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, क्या है? बी ए सी, ए बी सी एंड सेकेंड ट्रायंगल है, दिस इज द ट्रायंगल्स। आपने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये होगा आर क्यू एंड पी। ओके, गिवन है कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड और दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी साइड, ए बी इक्वल टू साइड पी क्यू, ए गिवन है, एंगल
ए इक्वल टू एंगल बी, ए भी गिवन है, एंड साइड ए सी इक्वल टू साइड पी आर, ए भी गिवन है, इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC, ए ट्रायंगल, which triangle? Triangle BAC congruent triangle, triangle BAC congruent triangle PQR by which test? Hypotenuse test. Hypotenuse test. ओके, तो ये आपको क्या हो गया? एंगल BAC congruent triangle PQR by hypotenuse test, congruent हो गया। तो देयरफॉर क्या क्या इसकी रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया? तो फर्स्ट पार्ट हम लिखते हैं कि एंगल B किसके इक्वल हो गया? एंगल B इक्वल टू एंगल P। ओके, एंड इसको बोल सकते हैं CACT, corresponding angle of congruent triangle। ओके, तो एंगल बी किसके इक्वल हो गया? एंगल P के इक्वल हो गया। और साइड AB किसके इक्वल होगा? AB इक्वल टू QR, इसको बोलेंगे CACT, corresponding side of congruent triangle। ओके, तो आपका सेकेंड पार्ट भी इक्वल हो गया। ओके, तो ये आपसे पूछा गया था। साइड एंड और दिस एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा? थर्ड पार्ट है कि एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ए भी होगा CACT। तो एंगल सी किसके इक्वल हो गया? एंगल आर के इक्वल हो गया। तो एंगल सी आर के इक्वल हो गया, एंगल बी पी के इक्वल हो गया, एंड ए बी किसके इक्वल हो गया? क्यू आर के इक्वल हो गया। तो ए बी इक्वल टू क्यू आर, ए बी किसके इक्वल हो गया? क्यू आर के इक्वल हो गया। ए बी ए सी है, सॉरी ए सी है, ए सी किसके इक्वल हो गया? क्यू आर के इक्वल हो गया। ए सी इक्वल टू क्यू आर, तो ए सी क्यू आर के इक्वल हो गया, एंड एंगल बी एंगल पी के इक्वल हो गया, एंगल सी आर के इक्वल हो गया। तो हमने आपको ये सारे पॉइंट इंफॉर्मेशन आपको सॉल्व कर दिया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, पहले मैं क्या करता हूं, इसे रफ करता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, प्रैक्टिस सेट 3। तो प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। बोला है कि सेगमेंट ए बी किसके इक्वल है? BC के इक्वल है, एंड सेगमेंट AD किसके इक्वल है? CD के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBD। तो आइए सॉल्यूशन लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD we have AB equal to side AB equal to side BC। ये क्या है? गिवन है। ओके, ये गिवन है। एंड साइड AD इक्वल टू, साइड AD किसके इक्वल है? साइड AD इक्वल टू साइड DC। ये भी क्या है? गिवन है। एंड ए साइड
साइड AD इक्वल टू साइड AD, ये क्या है? कॉमन साइड है, कॉमन साइड। कॉमन साइड मीन्स वो दोनों ट्रायंगल में प्रेजेंट हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBD बाय टेस्ट, विच टेस्ट? साइड साइड साइड। तो साइड साइड ट्रायंगल से क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या? CBD, हेंस प्रूव। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो जो गिवन दिया है वो आप गिवन लिखेंगे, रीजन देना पड़ता है। एक रीजन है कि गिवन है, कॉमन है, तो किस टेस्ट से आपने साइड एंगल, साइड 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 से ए ट्रायंगल को प्रूफ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 भी एक्सप्लेन कर देता हूं आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसे एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, तो राइट द सॉल्यूशन। ओके, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। फिगर तो बनाना था यार। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर है। फिगर मैंने बनाया ही नहीं था। फिगर बनाना था। एंड दिस इज ओके, QSPTR। फिगर नहीं बनाया था। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। आइए इसका हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन ओके, बोला कि इन फिगर एंगल P इक्वल टू एंगल R, एंगल P इक्वल टू एंगल R हो गया। एंड सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट RQ। ओके, तो प्रूव करना है कि एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल RQS। ओके, RQS। ओके, तो आइए लिख सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल RQS we have okay, we have तो क्या क्या गिवन है? एंगल P इक्वल टू एंगल R, ये आपका गिवन है। ओके, एंड साइड विच साइड? सेगमेंट PQ इक्वल टू सेगमेंट RQ, ये भी क्या है? गिवन है। दिस इज द गिवन है। एंड एंगल Q क्या है? कॉमन एंगल है। तो PQR इक्वल टू एंगल RQS। ओके, ये क्या है? कॉमन एंगल है। दिस इज द कॉमन एंगल। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल, विच ट्रायंगल? PQR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल RQS बाय टेस्ट एंगल साइड एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल RQS hence proved। HP मीन्स hence proved। तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल को प्रूव कर सकते हैं। तो हमने आपको प्रैक्टिस सेट 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 एंड 6 एक्सप्लेन कर दिया। बाकी सारे क्वेश्चन होमवर्क है। तो मैं क्या करता हूं,
वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या बाकी कंसेप्ट को सीखेंगे। तो ओके बाय, थैंक यू।